you all are doing very well with your IELTS preparation. So today's video is about reading passage 2 of test 1 IELTS Cambridge book 11, and this topic is of true false not given. So the name of the passage is the Falkirk wheel. First statement is the Falkirk wheel has linked the Forth and Slide Canal with the Union Canal for the first time in their history. जो फॉल्कर्क व्हील है उसने लिंक किया है, लिंक मतलब ज्वाइन करना, राइट, जोड़ना, लिंक किया है दो कनाल्स को. कौन से कनाल्स? फोर्थ स्लाइड कनाल को यूनियन कनाल के साथ, राइट. इस कनाल के साथ इन्होंने क्या किया है? लिंक किया है. किसने? फॉल्कर्क व्हील ने. विद द यूनियन कनाल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उसने ये लिंक किया है इन देयर हिस्ट्री, इतिहास में, राइट. होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टेटमेंट. नाउ द मैचिंग स्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज इज the Falkirk wheel in Scotland is the world's first and only rotating boat lift. Full stop. This is the statement. यहाँ पर इस स्टेटमेंट में ये बताया जा रहा है the Falkirk wheel in Scotland is the world's first and only rotating, कि Falkirk wheel स्कॉटलैंड में दुनिया की पहली और सिर्फ यही एक ऐसी है रोटेटिंग बोट लिफ्ट है. मगर इसमें इन दोनों चीज़ों के बारे में बात नहीं की गई, ये कनाल्स के बारे में बात नहीं की गई. इसमें ये बताया गया है कि फॉल्कर्क व्हील है जौन सी, वो पहली और सबसे पहली और सिर्फ वही रोटेटिंग बोट लिफ्ट है. ठीक है. फिर इस स्टेटमेंट के साथ कोई मैच नहीं होती. ठीक है. हम इसको ये देखकर कि वर्ल्ड्स फर्स्ट रोटेटिंग बोट लिफ्ट और यहाँ पर फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है, ये करके हम ट्रू नहीं लिख सकते क्योंकि सेंस दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है. नेक्स्ट, हमें जब तक कनाल नहीं आ जाते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते. उसके बाद ओपनड इन 2002, इट इज़ बाय रिकनेक्टिंग द हिस्टोरिक वाटरवेज ऑफ द फोर्थ एंड स्लाइड एंड यूनियन कनाल्स. अब यहाँ पर कनाल्स के बारे में आ गया हुआ है और ये सेंटेंस मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, छोड़ दिया बीच में से. तो इस सेंटेंस में ये दिया हुआ है कि इट इज़ डैश बाय रिकनेक्टिंग वर्ड है जौन सा, यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है इसका, राइट. कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? लिंक करना, कनेक्ट करना, लिंक करना. और यहाँ पर कनेक्टिंग नहीं है, क्या है? रिकनेक्टिंग है. और यहाँ पर फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया जा रहा है. ठीक है, दो कनाल्स को यहाँ पर रिकनेक्ट किया जा रहा है. रिकनेक्टिंग द हिस्टोरिक वाटरवेज ऑफ द फोर्थ एंड स्लाइड एंड यूनियन कनाल्स. दोनों कनाल्स के बारे में मेंशन हो गया, इनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है, बट यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम है और यहाँ पर रिकनेक्ट हो रहा है. अगर हमें वर्ड रिकनेक्टिंग से नहीं समझ लगा कि क्या आंसर हो सकता है, तो नेक्स्ट 2 और स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर दी हुई है, थोड़ी सी आगे जाकर. हिस्टोरिकली द 2 canals had been joined near the town of Falkirk. हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पे, हिस्ट्री के बारे में मेंशन किया गया ना, इन देयर हिस्ट्री. तो यहाँ पे है हिस्टोरिकली द 2 canals had been joined. यहाँ पे फिर ज्वाइन आ गया, जैसे कि ज्वाइन यहाँ पर दिया गया है, लिंक वर्ड दिया गया है, यहाँ पे ज्वाइन आ गया, राइट. तो हिस्टोरिकली 2 canals को ज्वाइन किया गया, इतना है कि बस ज्वाइन किया गया और हिस्ट्री के रिलेटेड हिस्टोरिकली आ गया. उसके बाद दिस हैड बीन डिसमेंटल्ड इन 1933. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसमेंटल्ड? डिसमेंटल्ड का मतलब होता है पार्ट्स को तोड़ देना, राइट. एक मशीन है, उसके पार्ट्स को सेपरेट कर देना, राइट. तो फिर ये जो 2 canals हैं, ये ज्वाइन जौन से हुए थे, इनको क्या किया था? डिसमेंटल किया था 1933 में, देयर बाय ब्रेकिंग द लिंक. क्या तोड़ते हुए? लिंक तोड़ते हुए, राइट. जो आपस में लिंक था दोनों canals का, वो तोड़ दिया. ठीक है. तो यहाँ पर भी टूटने की बात आ रही है, लिंक तोड़ दिया गया, यहाँ पर दोबारा से लिंक किया गया. तो क्या स्टेटमेंट हो सकती है हमारी? ये क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है, फॉल्स होता है, या क्या हो सकता है? नॉट गिवन. यहाँ पर हमारा आंसर जो आना है दैट इज फॉल्स. फॉल्स क्यों आना है? क्योंकि ज्वाइन करने की बात की जा रही है, दोनों कनाल्स को ज्वाइन करने की बात की जा रही है. यहाँ पर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और यहाँ पर रिकनेक्ट,
दोबारा से ज्वाइन किया है, यहाँ पर भी डिसमेंटल होने के बाद दोबारा से ज्वाइन किया गया है। सो ये हमेशा क्लियर हो जाता है कि वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर वाज सम ऑपोजिशन, देयर वाज सम opposition to the design of the Falkirk wheel at first। पहले क्या हुआ था, फॉलकर्क व्हील के डिज़ाइन के रिगार्डिंग कुछ ऑपोजिशन थी। अब इसके रिगार्डिंग हमें इस स्टेटमेंट में आंसर मिलेगा, numerous ideas were submitted for the project including concepts ranging from rolling eggs to tilting tanks, from giant seesaws to overhead monorails। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे आइडियाज दिए गए थे, किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, फॉलकर्क व्हील के प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे आइडियाज दिए गए थे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि फॉलकर्क व्हील के डिज़ाइन को लेकर क्या बोला गया, डिज़ाइन को लेकर क्या अप्रेजल हुई या ऑपोजिशन हुई, क्या लोग सहमत थे या उसको अपोज कर रहे थे, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट गिवन। मीन्स हमारा ये वाला पोर्शन है जौन सा वो मिसिंग है, राइट। इस पोर्शन के बारे में कहीं पर भी स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट गिवन। Third statement is the Falkirk wheel was initially put together at the location where its components were manufactured। इसका मतलब ये है कि Falkirk wheel was initially put, पहले वहाँ पर put together at the location, एक जगह पर where its components were manufactured, जहाँ पर उसके components manufactured थे। Means जो components थे Falkirk wheel के वो मैन्युफैक्चर भी एक ही जगह पे हो रहे थे और उनको फिर पुट टुगेदर किया गया, उनको समेटा गया, ठीक है। किनको, कंपोनेंट्स को, फाकक व्हील के कंपोनेंट्स को इकट्ठा भी किया गया एक ही जगह पर, और वहीं पर जहाँ पर इकट्ठे किया गया उन कंपोनेंट्स को, वहीं पर क्या किया गया, मैन्युफैक्चर, राइट, वहाँ पर ही उनको मैन्युफैक्चर किया गया। अब इसके रिलेटेड स्टेटमेंट ये है हमारी, the various parts of the Falkirk wheel were all constructed and assembled like one giant toy building set at Butterley Engineering Steel Works in Derbyshire, some 400 km from Falkirk। यहाँ पर अब बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, आप सिनोनिम्स को ध्यान से देखिए। पहला है पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स किसका सिनोनिम है, कंपोनेंट्स का, राइट। कंपोनेंट्स का सिनोनिम पार्ट्स। किसके पार्ट्स की बात हो रही है, फाकक व्हील के पार्ट्स की बात हो रही है, कंपोनेंट्स की बात हो रही है। वर ऑल कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या है यहाँ पे, मैन्युफैक्चर्ड, राइट। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब कंस्ट्रक्टेड। एंड असेंबल्ड, असेंबल का मतलब क्या होता है, पुट टुगेदर, इकट्ठे करना। लाइक वन जियान टॉय बिल्डिंग सेट एट, कहाँ पर, इस जगह पर, ये जगह का नाम बता दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या है, लोकेशन, यहाँ लोकेशन है वर्ड, और लोकेशन कौन सी है, लोकेशन बता दिया गया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर, कि आंसर क्या होगा इस स्टेटमेंट का। यहाँ पर इतने सारे सिनोनिम्स हैं और सारी चीज़ें मैच करती हैं आपस में, क्या आंसर होगा इसका, ट्रू। इसमें भी यही दिया हुआ है कि सेम लोकेशन में, एक लोकेशन का नेम बता दिया हुआ है कि इसी लोकेशन में जो इसके पार्ट्स थे फाल्कक व्हील के, वो कंस्ट्रक्ट हुए और इसी लोकेशन में उनको असेंबल भी किया गया। और सेम जगह सेम चीज़ ये दी हुई है कि फाकक व्हील के कंपोनेंट्स उसी लोकेशन में, सेम लोकेशन में मैन्युफैक्चर हुए और सेम लोकेशन में दे वर पुट टुगेदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द फाकक व्हील इज द ओनली बोट लिफ्ट, सिर्फ यही एक बोट लिफ्ट है पूरी दुनिया में विच हैज स्टील सेक्शंस बोल्टेड टुगेदर बाय हैंड, जिसके जो स्टील सेक्शंस हैं वो उनको बोल्ट किया गया है हाथों से, हाथों की मदद से, बाय हैंड, हाथों की मदद से, कोई मशीन का यूज़ नहीं किया गया, हाथों की मदद से स्टील सेक्शंस को बोल्ट किया गया। अब इसके रिलेटेड है, बोल्ट्स के रिलेटेड हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट आती है, ओवर 45,000 बोल्ट होल्स, 45,000 से ज़्यादा बोल्ट होल्स हैं जौन से वर मैच्ड विद देयर बोल्ट्स, उनको मैच किया गया उनके बोल्ट से, ठीक है। एंड ईच बोल्ट वॉज हैंड टाइटन्ड, और हर एक बोल्ट को हैंड टाइटन किया गया। यहाँ पर भी यही है कि हैंड के साथ किया गया, राइट। ये जो बोल्ट किया गया वो किससे किया गया, हाथों से,
ये स्टेटमेंट मिलती है आपस में, राइट, ये मिलती है कि बोल्ड किया गया, बट दिस इज नॉट गिवन द ओनली बोट लिफ्ट। इसमें ये दिक्कत गया है कि यही एक ऐसी व्हील है, यही फर्क व्हील ही है पूरी दुनिया में जिसमें कि जो स्टील सेक्शंस हैं उनको हाथों से बोल्ड किया जाता है। बट यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है किसी बात का, यहाँ पर बस इतना बताया हुआ है कि फर्कक व्हील में ऐसा होता है, मगर ये नहीं बताया कि फर्कक व्हील में ही होता है ऐसा, सिर्फ उसी में होता है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है कहीं पर भी, राइट। तो इसलिए दैट्स व्हाई इट्स नॉट गिवन, हमारा ये पोर्शन यहाँ पर मिसिंग है। 18th statement is the weight of the gondolas varies according to the size of the boat being carried। जो भार है, गंडोलास का जो भार है वो डिफर करता है, वो चेंज हो जाता है, किसकी वजह से चेंज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बोट बीइंग कैरिड। साइज के अकॉर्डिंगली जो बोट उसके बीच में डाली जाती है उसका साइज, उसके साइज के अकॉर्डिंगली उसका वेट चेंज हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज मान लो अगर बोट का साइज बड़ा है तो फिर क्या होगा, गंडोला का वेट है जौन सा वो ज़्यादा होगा, अगर इसका साइज कम होगा तो उसका वेट है जौन सा गंडोला का वो कम होगा, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बोट बीइंग कैरिड, जो कि बोट लेकर जाई जाती है उसके साइज के ऊपर इसका गंडोलास का भार है जौन सा वो निर्भर करता है। यहाँ क्या है, दीज गंडोलाज ऑलवेज वे द सेम, यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, डिफरेंट तो बताया ही नहीं उन्होंने कि चेंज होता है, यहाँ पे तो है ऑलवेज सेम, इसका जो भार है वो कहते गंडोलास का सेम ही होता है, वेदर और नॉट दे आर कैरिंग बोट्स, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बोट्स उसके बीच में होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। बोट के साइज का ही नहीं, बोट का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोट बीच में है या नहीं है, उनका जो भार है वह वैसे का वैसा ही रहता है। अगर उसमें बोट्स होंगी तब भी उसका भार वही होगा, नहीं होंगी तब भी वह भार वही होगा, और साइज कोई भी हो तब भी उसका भार में कोई चेंज नहीं आएगी। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मीन्स भार के बारे में बताया गया है, आपस में रिलेशन के बारे में बताया गया है, एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो दैट्स व्हाई फॉल्स। Last statement is the construction of the Fakak wheel site took into account the presence of a nearby ancient monument। अब ये जौन सी स्टेटमेंट है ना, ये एक ट्रैप है आइल्स एग्जामिनेशन आइल्स की तरफ से, ये ऐसा ट्रैप है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ना इसके साथ रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, ये बहुत आगे जाकर है, मतलब बाकी सारी जो स्टेटमेंट्स है वो पास नज़दीक में है, और ये स्टेटमेंट बहुत आगे जाकर है, तो स्टूडेंट्स को लगता है, अक्सर लगता है स्टूडेंट्स को कि भाई इसके बारे में मेंशन तो कुछ भी नहीं है, तो चलो जी नॉट गिवन कर दो, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, रिस्ट्रिक्टेड टाइम लिमिट होता है, तो फिर इसलिए उनको लगता है कि यार टाइम मत वेस्ट करो और इसको आंसर को नॉट गिवन कर दो, इसलिए वो गलत हो जाता है। तो ये एक ट्रैप है एक तरह का, राइट। तो वैसे ये बेसिकली आंसर है जौन सा ये लाइन मिल जाती है आपको पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ में। सो यहाँ पर है इसका आंसर, पहले इसको समझ लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाल्कक व्हील साइट टुक इनटू अकाउंट द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाय एंशिएंट मॉन्यूमेंट। जो कंस्ट्रक्शन है फाल्कक व्हील साइट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टुक इनटू अकाउंट का मतलब है डिपेंड करती है, राइट। उसने डिपेंड किया किसी चीज़ के ऊपर, किसके ऊपर, द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाय एंशिएंट मॉन्यूमेंट, कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट की प्रेजेंस के ऊपर, कि पास में एंशिएंट मॉन्यूमेंट होना चाहिए तभी इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, मतलब दिस इज द पास्ट फॉर्म टुक, राइट। तो ये दोनों का आपस में रिलेशन है, ठीक है। किसका, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाल्कक व्हील का रिलेशन है किसके साथ, प्रेजेंस ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट के साथ। सो यहाँ पे देखिए, द व्हील कुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, व्हील तब तक कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता था या नहीं हुआ, टू इवेल्युएट बोट्स ओवर द फुल 35 मीटर डिफरेंस बिटवीन द टू कनाल्स, ओइंग टू द मतलब क्या होता है, ओइंग टू मतलब बिकॉज ऑफ, राइट। ओइंग टू मतलब बिकॉज ऑफ, ये आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हो, ओइंग टू फ्रेजल वर्ड। So owing to the presence of the historically important Antonine wall, अब ये क्या है, ये है एंशिएंट मॉन्यूमेंट। अब यहाँ पर यही बताया गया है कि ये तब तक कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती थी जब तक इसकी प्रेजेंस ना होती, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती थी, ठीक है, जब तक इसकी प्रेजेंस ना होती। इस सेंटेंस का मतलब ये है,
ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये जो फाकक व्हील है ये तब तक कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता था जब तक हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट एंटोनी वॉल की मौजूदगी ना होती। तो फिर आपस में रिलेशन है, राइट, और मैच भी करती है लाइन, सो दैट वाई दिस इज ट्रू।